हेलो दोस्तों, मैं मोहम्मद इश्तियाक स्वागत करता हूं आपका एहसन स्टडी यूपीएससी में। जैसा कि आप जानते हैं कि हम 10 प्रश्नों का सीरीज लेके आए थे। ये मेरा दूसरा प्रश्न है। अगर आप हिस्ट्री ऑनर्स से तैयारी कर रहे हैं या हिस्ट्री आपका सब्सिडरी में है या हिस्ट्री आपका जनरल है तो आप इस प्रश्न को कर सकते हैं। सभी बच्चों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, चाहे वो किसी भी लगभग जितने भी पटना यूनिवर्सिटी मतलब बिहार में जितने भी यूनिवर्सिटी है सभी यूनिवर्सिटी के लिए, इग्नू के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे आप पूर्णिया यूनिवर्सिटी को हो या भागलपुर यूनिवर्सिटी को हो या तक्षशिला यूनिवर्सिटी का है या तो मधेपुरा यूनिवर्सिटी का है या पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी का है, आपके लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आइए आज हम 10 प्रश्नों की सूची में प्रश्न नंबर 2 हम करते हैं, जिसका नाम है हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारणों की विवेचना करें। ये सेकंड प्रश्न है। पहला प्रश्न हम पढ़ चुके थे, हड़प्पा सभ्यता के नगर नियोजन की विवेचना करें। ये दूसरा चैप्टर हड़प्पन सिविलाइजेशन से हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारणों की विवेचना करें। इसी प्रश्न को थोड़ा सा घुमा के पूछ सकता है मेरे दोस्तों, पूछ सकता है कि हड़प्पा सभ्यता के विनाश के कारणों के बारे में बताइए कि हड़प्पा सभ्यता के विनाश के कारण कौन कौन थे। आइए हम जानना शुरू करते हैं हड़प्पा सभ्यता के बारे में। जब इतनी डेवलप सभ्यता थी, ये आज से करोड़ों साल पहले यहाँ नाले बने हुए थे, यहाँ सड़कें बनी हुई थी, बड़ी बड़ी इमारतें थी, तो आज बताइए ये सभ्यता चले कहाँ गया, ये सभ्यता खत्म कैसे हो गया। तो मेरे दोस्तों ये यहाँ का जो लिपि था हड़प्पा सभ्यता का लिपि, यहाँ का लिपि भाव चित्रात्मक लिपि था। कोई भी इतिहासकार इस लिपि को नहीं पढ़ पाया, जिसके कारण हमें सही जानकारी नहीं मिल पाती है कि हड़प्पा सभ्यता का पतन कैसे हुआ। हमें सही जानकारी नहीं मिल पाती है कि हड़प्पा सभ्यता का विनाश कैसे हुआ। इतनी बड़ी सभ्यता जो पाकिस्तान, भारत, आपका बलूचिस्तान और अफगानिस्तान में फैली हुई जो सभ्यता थी, इतनी बड़ी सभ्यता का विनाश कैसे हो गया, खत्म हो गया, तो इसके विषय में हमें संपूर्ण जानकारी नहीं मिल पाई है। लेकिन इतिहासकारों ने फिर भी बताने का प्रयत्न किया है कि हड़प्पा सभ्यता का विनाश किन किन कारणों से हुआ है। तो इन्हीं प्रश्नों को मैं आपके सामने लेके आया हूं, जो आपके लिए बहुत 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 इम्पोर्टेंट है। अगर तुम धनिया पुदीना कर रहे हो बेटा, उसको छोड़ दो, एग्जाम कुछ दिन बाद ही है, इसीलिए इसको पढ़ना बेहद जरूरी है ना। बता दिया मैंने, बार बार प्रश्न करते हो कि ये जनरल वाला छात्र पढ़ेगा या ऑनर्स वाला पढ़ेगा या तो सब्सिडरी वाला, तीनों के लिए जो भी ग्रेजुएशन पार्ट 1 में मेरे छात्र हिस्ट्री लिए हो वो उसको ये प्रश्न को पढ़ना ही पड़ेगा। मैं मात्र तुमको 10 प्रश्न बताऊंगा और 10 प्रश्न में तुमको 5 प्रश्न तुम्हारे एग्जाम में 100% पूछा जाएगा। नहीं पूछने का कोई भी बात नहीं है। मैं तुमसे पूरा दिन नहीं मांग रहा हूँ, पूरा मतलब कि तुम्हारा पूरा समय नहीं मांग रहा हूँ। मैं तुमसे यह कह रहा हूँ मेरे भाई, किसी तरह से टाइम लगाकर, टाइम निकालकर एहसन स्टडी यूपीएससी में जुड़ जाओ। और 10-15 मिनट का ही तो वीडियो आता है मेरे भाई, 1-आधा घंटा का तो वीडियो आता, भगा भगा के ही देख लेना, पर मेरे दोस्तों देख जरूर लेना। अगर तुमको नोट्स चाहिए तो थोड़ा सा देरी हुआ है नोट्स देने में, लेकिन आज ही शाम में वो नोट्स को अपलोड कर दिया जाएगा एहसन सर के द्वारा। आप एहसन सर की वेबसाइट में जाकर या एहसन स्टडी यूपीएससी में जुड़कर आप उस नोट्स को प्राप्त कर सकते हैं। देरी करने से पर बकवास करने से ज्यादा अच्छा है और सब चैनलों की अपेक्षा कि हम प्रश्न पर आते हैं और जानते हैं हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारणों की विवेचना करें। मेरे दोस्तों इतनी बड़ी सभ्यता हड़प्पा सभ्यता का पतन कैसे हो गया, विनाश कैसे हो गया, आओ हम जानते हैं। हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारणों को निम्न रूप में उल्लेखित किया गया है कि हड़प्पा सभ्यता के पतन होने का क्या क्या रीजन था, क्या क्या कारण था कि इतनी बड़ी सभ्यता खत्म हो गई, विनाश हो गई। तो पहला कारण है बाढ़। क्या है? पहला कारण आपका है बाढ़। हड़प्पा सभ्यता के पतन का एक प्रमुख कारण है आपका बाढ़। कई इतिहासकारों का कहना है कि हड़प्पा सभ्यता में बाढ़ आया। क्या आया? बाढ़ आया। हड़प्पा सभ्यता में बाढ़ आने के कारण या तो इस सभ्यता के लोग, बहुत सारे लोग डूबकर मर गए और जो लोग बचे इस सभ्यता को छोड़कर दूसरी सभ्यता में जाकर क्या, या तो इस सभ्यता के लोग मेरे दोस्तों इस सभ्यता को या तो यहाँ डूब गए या जो लोग बचे इस सभ्यता को छोड़कर दूसरी जगह जाकर क्या हुए, बस गए, है ना। दूसरी जगह जाकर क्या हुए, बस गए। इस तरह से हम कह सकते हैं हड़प्पा सभ्यता के पतन होने का एक प्रमुख कारण था बाढ़। लेकिन इसको सही नहीं मान लेना, क्योंकि इतिहासकारों में भी मतभेद है, इतिहासकारों में भी विचारों की क्या है, कमी है। सिर्फ ये जानना है बाढ़ जो था हड़प्पा सभ्यता के पतन का कारणों में से एक प्रमुख कारण था बाढ़। कई इतिहासकारों का कहना था कि हड़प्पा सभ्यता में बाढ़ आया और जिसके कारण यहाँ
यहाँ के अधिकांश लोग डूब के मर गए और जो लोग बचे इस सभ्यता को छोड़कर दूसरी जगह जाके बस गए। इस तरह से हम कह सकते हैं बाढ़ एक प्रमुख कारण बना था हड़प्पा सभ्यता के विनाश होने का, हड़प्पा सभ्यता के पतन होने का। एक बाढ़ एक क्या था, एक प्रमुख कारण था। एक बार फिर से इसको हम डिफाइन कर देते हैं, एक बार फिर से सुन लो बाढ़ के बारे में। हड़प्पा सभ्यता के पतन का एक प्रमुख कारण था बाढ़, है ना। हड़प्पा सभ्यता में कई इतिहासकारों का कहना है कि हड़प्पा सभ्यता में बाढ़ आया जिसके कारण यहाँ के लोग क्या हुए, अधिकांश लोग डूब के मर गए और जो बचे इस सभ्यता को छोड़कर दूसरी जगह जाके बस गए। इस प्रकार हम कह सकते हैं हड़प्पा सभ्यता के पतन होने का एक प्रमुख कारण है बाढ़। अगला प्रश्न आता है मेरे दोस्तों विदेशी आक्रमण। क्या है, विदेशी आक्रमण। इस पर अगला पॉइंट विदेशी आक्रमण है। अगला पॉइंट जो आपका विदेशी आक्रमण है, अगर आप इस पॉइंट को लिखना चाहते हैं तो पहले इसको बोल्ड राइटिंग में लिखना है। पहले इसको हमको ब्लैक पेन से, है ना, ब्लैक पेन से विदेशी आक्रमण इसके ओवर राइटिंग कर देना है। इसके ऊपर क्या करना, 2-3 बार पेन चला के मोटा कर देना है। फिर लिखना है हड़प्पा सभ्यता के पतन होने का, हड़प्पा सभ्यता के विनाश होने का एक प्रमुख कारण था विदेशी आक्रमण। कई इतिहासकारों का कहना हुआ कि हड़प्पा सभ्यता में बहुत सारे विदेशी लोगों ने क्या किया, आक्रमण किया। क्यों आक्रमण किया? हड़प्पा सभ्यता एक धनी सभ्यता था, हड़प्पा सभ्यता एक खूबसूरत सभ्यता था। हड़प्पा सभ्यता का व्यापार उस जमाने में मेसोपोटामिया, बेबीलोन, चीन, कीट की सभ्यता से, मिस्र की सभ्यता से इनका क्या होता था, व्यापार होता था। जिसके कारण क्या हुआ, एक धनी सभ्यता होने के कारण विदेशी लोगों ने यहाँ पर लगातार आक्रमण किया। आक्रमण की वजह से विदेशी आक्रमण, बहुत सारे विदेशी आक्रमण होने की वजह से बहुत सारे लोग क्या हुए, इस सभ्यता में क्या हुए, आपका या तो क्या हुए, इस युद्ध में मारे चले गए और जो बचे आक्रमण के डर से, विदेशी लोगों के डर से छोड़कर वो दूसरी जगह जाकर क्या हुए, बस गए। और जिस तरह से हम कह सकते हैं, इस प्रकार हम कह सकते हैं हड़प्पा सभ्यता के पतन का एक प्रमुख कारण क्या है, विदेशी आक्रमण है। हमको सटीक जानकारी नहीं है हड़प्पा सभ्यता के बारे में कि क्यों हड़प्पा सभ्यता का पतन हुआ था, ना ही ये तुमको कोई इतिहासकार बता पाएगा, क्योंकि इतिहासकारों में भी क्या है, मतभेद है। किसी को पता ही नहीं है कि हड़प्पा सभ्यता का पतन कैसे हुआ। कैसे पता रहेगा मेरे दोस्तों, क्योंकि वहां का लिपि जो था भाव चित्रात्मक लिपि, उसको पढ़ा ही नहीं जा सका, इसीलिए हमें मालूम नहीं है हड़प्पा सभ्यता का पतन कैसे हुआ। लेकिन इतिहासकार जिन जिन लोगों ने जो बातें बताई है वही पॉइंट वाइज आपको क्या करना, लिख देना। एक बार फिर से बोलना, विदेशी आक्रमण को गौर से सुनना। हड़प्पा सभ्यता के पतन का एक प्रमुख कारण था विदेशी आक्रमण। कई इतिहासकारों ने क्या किया, कई इतिहासकारों का कहना है हड़प्पा सभ्यता में बहुत सारे विदेशी आक्रमणों ने क्या किया, आक्रमण किया। हड़प्पा सभ्यता में इसलिए विदेशी लोगों ने आक्रमण किया क्योंकि हड़प्पा सभ्यता बहुत ही धनी सभ्यता थी। यहाँ चारों तरफ खूबसूरती ही खूबसूरती थी। इसका व्यापार मिस्र की सभ्यता, कीट की सभ्यता, बेबीलोन की सभ्यता, आपका चीन की सभ्यता से इनका व्यापार हुआ करता था। ये बहुत ही धनी सभ्यता था और विदेशी लोगों ने सोचा कि अगर हड़प्पा सभ्यता को लूटा जाए तो बड़ी मात्रा में धन को इकट्ठा किया जा सकता है। इसलिए उन्होंने हड़प्पा सभ्यता पर आक्रमण किया। आक्रमण करने के दरमियान युद्ध हुआ। इस युद्ध में बहुत सारे हड़प्पन सिविलाइजेशन यानी हड़प्पा सभ्यता के लोग मारे गए। बहुत सारे लोग हड़प्पा सभ्यता के मारे चले गए और जो बचे युद्ध के डर से इस सभ्यता को छोड़कर दूसरी जगह जाके बस गए। मेरे दोस्तों, इस प्रकार हम कह सकते हैं हड़प्पा सभ्यता के पतन का एक प्रमुख कारण था आपका बाढ़, विदेशी आक्रमण। माफ कीजिएगा। अगला पॉइंट आता है आपका महामारी। महामारी को लिख के तीर का निशान दीजिएगा, लिखिएगा। महामारी को अंग्रेजी में बोलते हैं पैंडेमिक। क्या बोलते हैं? पैंडेमिक। हड़प्पा सभ्यता के पतन का एक प्रमुख कारण था महामारी। देखो हम जो बोलते हैं इस लाइन को याद रखना। हड़प्पा सभ्यता के पतन का एक प्रमुख कारण था महामारी। कई इतिहासकारों का कहना है हड़प्पा सभ्यता में महामारी आई, एक ऐसी बीमारी आई, एक ऐसा वायरस आया जिसके कारण क्या हुआ कि बहुत सारे लोग क्या हुए, अधिकांश लोग इस महामारी के चलते मारे चले गए। इसका एक शहर है मोहनजोदड़ो। जब मोहनजोदड़ो में 1922 ईस्वी में राखाल दास बनर्जी ने खनन किया तो पता चला कि एक ही कब्र से बहुत सारे लोगों का क्या मिला था,
अस्थि पंजर, यानी हड्डी मिला था। क्या मिला था मेरे भाई? हड्डी मिला था, है ना। बहुत सारे लोगों का कंकाल मिला था। क्या मिला था? शरीर का कंकाल मिला था। इस कंकाल को देखकर हम कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता में एक ऐसी बीमारी, एक ऐसा वायरस, एक ऐसा डिजीज आया, एक ऐसी महामारी आई जिससे के कारण क्या हो गया? हड़प्पा सभ्यता के सभी लोग मारे चले गए और जो लोग बचे इस सभ्यता को छोड़कर दूसरी जगह जाके बस गए। इस प्रकार हम कह सकते हैं महामारी भी हड़प्पा सभ्यता के पतन का एक प्रमुख कारण है। ये महामारी, ये तीसरा पॉइंट था। महामारी को लिख लेना है, अंडरलाइनिंग कर देना है, तीर का निशान दे देना है और इसको डील कर लेना है। अगर तुम अच्छे से बीपीएससी की बीए की तैयारी करना चाहते हो तो बगल में हमारा एक कोचिंग चलता है पूर्णिया में, हजरतगंज के बगल में, जिसका नाम कॉम्पिटिटिव सेंटर एम्पायर ऑफ आर्ट्स है। वहां भी ग्रेजुएशन और 10+2 की तैयारी होती है, 11-12 का। इस बार हमारा छात्र जो है लगभग आपका 33 छात्र ऐसा था जो 400+ मार्क्स लाया, लेकिन एक बच्चे ने मेरा परिचय भी गाड़ दिया जिसका नाम आदिल जिया था। उन्होंने 456 नंबर लाकर पूर्णिया जिला टॉप किया और बिहार में भी रैंक हासिल किया। यूपीएससी अगर आप तुम जानना चाहते हो कि उसको बिहार बोर्ड भी बुलाया गया, बिहार बोर्ड इंटर या 10th के टॉपर को क्या क्या प्रश्न पूछती है, तो यूपीएससी ऐसा स्टडी यूपीएससी में उनका आदिल जिया का एक वीडियो भी डाला गया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया पूर्णिया टॉपर। तुम उस वीडियो को देख सकते हो और बहुत सारी जानकारी हासिल कर सकते हो। बातें बिना किए हुए आगे बढ़ते हैं और आता है भू संकलन को मेरे भाई अंडरलाइनिंग कर देना और तीर का निशान दे देना, लिखना। हड़प्पा सभ्यता के पतन होने का, हड़प्पा सभ्यता के पतन होने का एक प्रमुख कारण था भू संकलन। हड़प्पा सभ्यता के विनाश होने का एक कारण था भू संकलन। कई इतिहासकारों का कहना है कि हड़प्पा सभ्यता में हड़प्पा सभ्यता में क्या हुआ? भू संकलन हुआ, है ना। क्या हुआ? पृथ्वी फट गई और यह सभ्यता क्या हुआ? नीचे समा गया और जिसके कारण क्या हुआ? बहुत सारे सभी लोग क्या हुए? मारे चले गए और जो लोग बचे इस सभ्यता को छोड़कर दूसरी जगह जाके बस गए। इस प्रकार हम कहा जा सकता है कि हड़प्पा सभ्यता के पतन का एक प्रमुख कारण है भू संकलन। क्या है? भू संकलन। कई इतिहास, एक बार फिर से बोल रहे हैं, गौर से सुनो। हड़प्पा सभ्यता के पतन का एक प्रमुख कारण है भू संकलन। कई इतिहासकारों का कहना है कि हड़प्पा सभ्यता में एक ऐसी बीमारी आई, माफ करना, हड़प्पा सभ्यता के पतन का एक प्रमुख कारण है भू संकलन। भू संकलन क्या होता है? जब पृथ्वी 2 भागों में बढ़ जाता है और पृथ्वी 2 भागों में बढ़ गई और ये पूरा का पूरा सभ्यता पृथ्वी के गर्भ में क्या हुआ? समा गया। इसका यह इतिहासकारों का कहना है। इस प्रकार की हम कह सकते हैं, इस प्रकार कहा जा सकता है कि हड़प्पा सभ्यता के पतन होने का एक प्रमुख कारण है भू संकलन। अगला प्रश्न आता है भूकंप। हड़प्पा सभ्यता के पतन होने का एक प्रमुख कारण है भूकंप। भूकंप को लिख देना, अंडरलाइनिंग कर देना, ब्लैक पेन से लिखना और तब इसको आगे लिखना। हड़प्पा सभ्यता के पतन होने का एक प्रमुख कारण है भू संकलन। कई इतिहासकारों का कहना है कि हड़प्पा सभ्यता में लगातार भूकंप होने के कारण यहाँ के लोग डर गए कि यहाँ की जमीन इतनी क्यों हिल रही है। उन लोगों को उतनी जानकारी नहीं थी। वो भगवान, उन लोगों को लगा कि शायद हमसे भगवान नाराज हो गया है, इसीलिए यहाँ की भूमि को वो क्या कर रहा है? हिला रहा है ना। जिसके कारण ये लोग हड़प्पा सभ्यता को, बहुत सारे लोग भूकंप के कारण जमीन दब के मर गए और जिसके कारण जो लोग बचे इस सभ्यता को छोड़कर मेरे दोस्तों दूसरी जगह जाके बस गए। इस प्रकार हम कहा जा सकता है, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के पतन होने का, हड़प्पा सभ्यता के विनाश होने का, हड़प्पा सभ्यता के खत्म होने का एक प्रमुख कारण था भूकंप। और पैराग्राफ चेंज करना और लिखना, हड़प्पा सभ्यता के पतन होने के कारणों की क्या हो जाती है? विवेचना हो जाती है। यही प्रश्न था मेरा, हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारणों की विवेचना करें। अगला हम प्रश्न लेकर मिलेंगे आपके सामने, जो तीसरा प्रश्न मेरा होगा प्राचीन भारत के इतिहास के जानने का कौन कौन से स्रोत हैं। इस प्रश्न को, आने वाले प्रश्न को जरूर देखना कौन कौन स्रोत है। तब तक के लिए एहसन स्टडी यूपीएससी और मैं मोहम्मद इश्तियाक जिया आपका स्वागत करता हूं। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।